कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने के बाद हम चेक करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें हमेशा 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा 2 एलिमेंट से चेक होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमेशा हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए, बी और सी ये 3 एलिमेंट्स ले लिए। तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमने नेचुरल नंबर को बिलोंग करवाए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमने जो बाइनरी लिखा है वो कुछ इस तरह से लिखा है, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी। यहाँ पर सबसे पहले हम इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने वाले हैं। इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए आप अपने ओरिजिनल डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा। आपके बाइनरी का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था वो ओरिजिनल डेफिनेशन था ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन का 2। आपका जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। यानी ये बाइनरी जिन 2 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है उन्हीं दोनों एलिमेंट्स का सम अपॉन का 2 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले बाइनरी जो है किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, पहले बाइनरी जो है बी और सी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। बी और सी के ऊपर अगर अप्लाई हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ दिस बाइनरी आपका ये वैल्यू होगा बी प्लस सी अपॉन का 2। ये बी और सी के ऊपर जब हमने इस बाइनरी को अप्लाई किया तो इसको अप्लाई करने पर हमारा फाइनल आंसर आया बी प्लस सी अपॉन का 2। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये वही बाइनरी है और इस समय ये बाइनरी अप्लाई हो रहा है ए और बी प्लस सी बाई 2 के ऊपर। यानी अगर आप इस पूरे का कंपैरिजन अगर आप इससे कर रहे हैं तो ए की जगह पर आपका ए है और ये जो बी लिखा हुआ है इस बी की जगह पर आपके पास है बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी डेफिनेशन को अगर आपने यहाँ अप्लाई किया तो ये आपका ए है और ये पूरा का पूरा आपका बी है। आप सोचिए, ए स्टार बी लिखा हुआ है तो ए स्टार बी का डेफिनेशन था ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जब इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई 2। इस पूरे को सॉल्व करने के लिए जब आप इस ऊपर वाले को एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 2a प्लस बी प्लस सी और ये 2 और ये 2 मिलकर यहाँ पर 4 बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो लिया जाता है वो लिया जाता है, रहेगा सेम चीज़ यही, बस इस ब्रैकेट को फर्स्ट वाले पे शिफ्ट किया जाता है। फर्स्ट टाइम में ब्रैकेट जो है लास्ट दोनों पर रहता है, उसके बाद वाले में ब्रैकेट फर्स्ट 2 एलिमेंट पर आता है। यानी ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी। यहाँ पर हमें पहले ए स्टार बी को सॉल्व करना रहता है। अब आइए, ए स्टार बी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका ए प्लस बी बाई 2। आप ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आ गया। आप देखिए कि आप स्टार जो है यानी ये बाइनरी जो है किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ए और बी के ऊपर। और ए और बी के ऊपर जब आप बाइनरी अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो इन्हीं दोनों का सम अपॉन का 2 आ रहा है। सेम चीज़ यही यहाँ एक स्टार बी पर हमने जब अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी अपॉन का 2 और ये स्टार और ये सी हमारे पास वैसे के वैसे हैं। अब इसे ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये स्टार जो है बाइनरी है और ये बाइनरी जो अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है ए प्लस बी अपॉन 2 और सी के ऊपर। अगर आप इसका कंपैरिजन यहाँ से करें तो इस ए की जगह पर आपके पास है ए प्लस बी बाई 2 और इस बी की जगह पर आपके पास है सी। तो यहाँ पर आप थोड़े मन की आंखों से देखिए, या आपको ए दिखेगा या आपको बी दिखेगा या आपको ए स्टार बी दिखेगा।
मन की आंखों से जब आपने इसको ए स्टार बी देखा तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 आता है। ओरिजिनल डेफिनेशन यही है, ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2। हमने वही लिखा। ए की जगह हमारे पास था ए प्लस बी अपॉन 2 और बी की जगह हमारे पास सी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 का सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा ए प्लस बी प्लस का 2c और ये 2 मिलकर यहाँ पर 4 बनेगा। अब यहाँ पर आपने इस वाले को सॉल्व किया तो आपका फाइनल आंसर आया 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4 और इसको जब सॉल्व किया तो आपके पास आया a प्लस बी प्लस 2c अपॉन का 4। क्या ये और ये दोनों सेम हैं? यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4 है, यहाँ a प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4 है। क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसी को हम लिखेंगे सिंस 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन 4 इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2c अपॉन 4, यानी ये चीज़ जो है इसके तो बराबर है ही नहीं। ये हमने किसको सॉल्व करके लाए थे? ये हमने सॉल्व किया था a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c को, और ये सॉल्व किसको करके लाए थे? ये सॉल्व करके लाए थे हम ब्रैकेट में a स्टार b स्टार c को, यानी a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c और ये ब्रैकेट में a स्टार b स्टार c, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। अगर ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है तो इसी को हम कहेंगे कि यहाँ पर जो स्टार है वो एसोसिएटिव नहीं है। अगर ये और ये इक्वल आ जाता तो हम कहते कि ये स्टार जो है एसोसिएटिव है। चूँकि इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक इसी कड़ी में ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा a स्टार b इज इक्वल टू 1 का। आइए अब इसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पर हमने a और b दो एलिमेंट ले लिया, इन दोनों एलिमेंट को हमने नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाया। यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन है बाइनरी का, इस सेकंड केस में जो हमारा बाइनरी का ओरिजिनल डेफिनेशन था वो था a स्टार b इज इक्वल टू 1, यानी ये बाइनरी जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर लग रहा हो, जिसके ऊपर भी लगे उसकी वैल्यू ये 1 दे रहा है। अब जरा सोचिए कि अगर हम इसको b स्टार a के ऊपर लगाएं, इस बाइनरी को b और a के ऊपर अप्लाई करें तो भी तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। आपका ओरिजिनल डेफिनेशन जो था वो a स्टार b इज इक्वल टू 1 है, यानी ये बाइनरी जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर भी लगे उसकी वैल्यू ये हमेशा 1 दे रहा है। ये तो 1 अपने आप में कांस्टेंट है, ये तो चेंज होगा नहीं। तो आप यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी रखें, ये हमेशा उसकी वैल्यू 1 दे रहा है। तो आप a और b के ऊपर अप्लाई करें तो भी आपको 1 मिलेगा, और b और a के ऊपर अप्लाई करें तो भी ये 1 मिलेगा। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 और 2 से आपको ये पता चलेगा कि इसका LHS और RHS आपस में बराबर है। पहले तो ध्यान से देखिए, ये 1 और 1 ही इक्वल है। RHS अगर इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि ये a स्टार b जो है b स्टार a के इक्वल आएगा। अगर ये इक्वल आएगा तो इसी को कहा जाता है कि यहाँ पर स्टार जो है अपने आप में कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a स्टार b जो है b स्टार a के इक्वल आना चाहिए, यानी बाइनरी जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है उसके पोजीशन को चेंज करने पर भी, एलिमेंट्स के पोजीशन को चेंज करने पर भी वैल्यू दोनों की सेम आनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके बाद अगर हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो आपको पता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए a, b और c। अब सबसे फर्स्ट में हमने लिया a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c। सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना रहता है। चूंकि सेकंड केस में आपका जो डेफिनेशन था वो ये था कि ये स्टार बाइनरी जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई हो उसकी वैल्यू वो 1 देगा, तो b स्टार c की वैल्यू अपने आप में 1 हो गई। अब यहाँ पर ये बाइनरी जो है अप्लाई हो रहा है a और 1 के ऊपर। फिर से यहाँ डेफिनेशन के बारे में सोचिए। यहाँ पर जो आपका डेफिनेशन था वो था a स्टार b इज इक्वल टू 1,
यानी ये स्टार जिन दो एलिमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई हो उसकी वैल्यू ये 1 दे रहा है, तो ए स्टार 1 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 ही आएगी। इस तरह से हमने सॉल्व किया ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी को, जिसकी वैल्यू फाइनल आंसर इसका 1 आया। अब हम सॉल्व कर रहे हैं ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी को। फर्स्ट बार में सॉल्व करते समय ब्रैकेट लास्ट के दोनों एलिमेंट पर रहता है, सेकंड टाइम में ब्रैकेट फर्स्ट दो एलिमेंट पर रहता है। ए स्टार बी की वैल्यू अपने आप में 1 आएगी, डेफिनेशन में आपका वही वैल्यू दिया हुआ है। अब इस 1 का जब सी के साथ आप इस बाइनरी को लेकर ऑपरेट करेंगे तो फिर से समझिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। इन दोनों वैल्यू को आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों सेम हैं? जी हाँ, ये दोनों सेम हैं, यानी 1 1 के इक्वल है। तो ये वाला 1 कौन सा था? ये 1 ये वाला 1 है। किसको सॉल्व करके लाया गया? ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी को सॉल्व करके लाया गया। और ये 1 कौन सा है? ये 1 ये वाला 1 है। ये 1 किसको सॉल्व करके लाया गया था? ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी को सॉल्व करके लाया गया था। यानी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये अपने आप में एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए। पिछले यानी इस वाले क्वेश्चन में जब हमने इसी को सॉल्व किया था तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए थे, लेकिन इस केस में यही दोनों आपस में इक्वल आए। जब इक्वल आए तो हमने कहा कि ये एसोसिएटिव है।